हेलो माय व्यूअर, दिस इज साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं शिवाक्षी मैथमेटिक्स चैनल। तो जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल गया, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट सेट। हम कॉम्प्लीमेंट सेट पढ़ चुके हैं। जिसने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है वो आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिएगा। और अगर आपने कहीं और से भी पढ़ रखा है, आपको आता है अच्छे से, तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। चलो, तो आज बात करेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट सेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसको तो मैं आपको अलग से भी पढ़ाऊंगी। क्या है वो, तो चलो देखते हैं ना पहले। चलो, तो पहले अगर हम कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहला है आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ। पहला क्या होगा आपका, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। सेकेंड है आपका डी मॉर्गन्स लॉ। इसी की ही बात कर रही हूं मैं। जितने इंपॉर्टेंट लगाने हैं लगा लीजिए। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डी मॉर्गन्स लॉ। ये एक मैथमेटिशियन के नाम ही है, डी मॉर्गन, ठीक है, एक मैथमेटिशियन का नाम है ये। और इन्होंने अपनी लॉ दिया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं आपको अलग वीडियो में पढ़ाऊंगी, इससे नेक्स्ट वीडियो यही होगी, ठीक है, उसको अलग से पढ़ेंगे। और तीसरा आपका क्या होगा, डी मॉर्गन लॉ। थर्ड होगा आपका लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, तो जैसे कि हम हमेशा करते हैं, क्या करते हैं, हमेशा 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं और क्या करते हैं, ठीक है। तो चलो हम वैसे ही करने वाले हैं आज भी। पहला देखते हैं क्या कह रहा है हमसे, क्या कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है। देखो, इसलिए हमसे दो बातें कहता है। पहली बात ये हमसे ये कह रहा है कि जब हम किसी सेट का यूनियन लेते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो हमेशा यूनिवर्सल सेट निकल के आता है। क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट ही आएगा, ठीक है। पहली बात तो ये हमसे ये कह रहा है। दूसरी बात ये हमसे ये कहता है कि अगर दो सेट है, अगर उनका इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, एक सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो निकल के आता है क्या, फाई, यानी कि हमें क्या मिलेगा, एक एम्प्टी सेट मिलेगा, ठीक है। तो ये बातें दो आपको ध्यान रखनी है प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट सेट के अंदर, कि कॉम्प्लीमेंट लॉ हमसे क्या कहता है कि अगर हम किसी एक सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लेते हैं तो वो हमेशा क्या निकल के आता है, यूनिवर्सल सेट आता है, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। सेकंड कहता है कि कोई सेट है उसका हम कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमेशा क्या निकलेगा, एम्प्टी सेट निकलेगा, ठीक है। कैसे कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं ना, ऐसे ही। चलो, तो एग्जाम्पल समझते हैं। चलो, दोनों चीजें एक एग्जाम्पल से कंप्लीट करते हैं। मैंने एक सेट लिया ए, जिसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स डाल दिए। जैसे मैंने डाल दिया 2 3 4 5 ले लिया मैंने, ठीक है। ओके, नाउ एक यूनिवर्सल सेट ले लिया मैंने, क्या, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। ओके, अब मुझे निकालना क्या है, इसको तो वेरीफाई करने जा रहे हैं हम, ए यूनियन सबसे पहला वाला करने जा रहे हैं सबसे पहले हम। तो बेटा ए का यूनियन निकालना है मुझे किसके साथ, कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो कॉम्प्लीमेंट तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है ना, तो मैं क्या करूंगी, पहले मुझे कॉम्प्लीमेंट भी निकालना पड़ेगा। वो हमने लास्ट वीडियो में समझा है। तो कैसे निकालते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट, क्या कर देंगे, u माइनस ए, यानी कि क्या आ जाएगा, घराते वाले 2 3 4 5, क्या बचा u के अंदर, 1 6 7, ठीक है। अब मैं समझ रही हूँ क्योंकि आपको निकालना आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है, तभी हम उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखो एलएचएस ले लो इसकी, एलएच उठा लो जी। क्या कह रहा है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी अभी मैंने इंटरसेक्शन बोल दिया, सॉरी 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 फॉर दैट। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, निकाल दो। ए सेट ये रहा, ए कॉम्प्लीमेंट ये रहा। क्या करते हैं, यूनियन में दोनों को एक सेट के अंदर रख देंगे। तो रख दो क्या, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मैंने बोला ये किसके इक्वल आएगा, यूनिवर्सल सेट के। क्या है मेरा यूनिवर्सल सेट, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, क्या है ये, यूनिवर्सल सेट। हैज प्रूव्ड, हमने वेरीफाई कर दिया क्या, कि हमने एलएचएस उठाया और हमने एलएचएस को प्रूव कर दिया कि वो किसके इक्वल आ रहा है, यूनिवर्सल के, ठीक है। तो कभी आप भूल जाओ, समझ में आए किसका, तो अपने अकॉर्डिंग एक एग्जांपल ले लीजिएगा, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लीजिएगा कि क्या आ रहा है, ठीक है। चलो, ये हम प्रूव कर चुके हैं। सेकंड को भी यहीं से प्रूव करेंगे। क्या निकालना है इस बार,
ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी, ए ये रहा, ए कॉम्प्लीमेंट ये रहा, इंटरसेक्शन दोनों कॉमन टर्म्स, दोनों कॉमन एलिमेंट्स है ना। देखो क्या इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आ गया 5, या हम इसको कैसे भी लिखते हैं, यानी कि हमारा क्या प्रूव हो गया, नल सेट, ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था, तो दोनों लॉ को हम प्रूफ कर चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ को। तो ये ध्यान रखना कि जब हम किसी भी सेट का उसके खुद के कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लेते हैं तो यूनिवर्सल सेट आएगा, और अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल से भी अच्छे से समझा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो तो डी मॉर्गन लॉ की बात कर लेते हैं। आज मैं आपको सिर्फ बताऊंगी कि डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, पर अच्छे से वेरीफाई कराना, उसको प्रूव भी कराऊंगी मैं, ठीक है। वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी समझ लेते हैं होता क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है। ये भी हमसे दो बातें कहता है, क्या बातें कहता है हमसे, दो ही बातें कहता है कि ए यूनियन बी है, अगर उसका हम होल कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो बेटा वो इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। और सेकंड रूल क्या कहता है इसी का, कि अगर ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं का होल कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो वो इक्वल हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। ये दो बातें हमसे कह रहा है, कौन कह रहा है, डी मॉर्गन जी कह रहे हैं हमसे। उन्होंने क्या दो बातें कही कि अगर किसी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा, और अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा, ठीक है। इस वीडियो में हमने यही जाना है कि होता क्या है, ये चीजें कैसे निकल रही है, प्रूफ भी कराऊंगी प्लस वेरीफाई भी कराऊंगी, ठीक है ना। वेरीफाई का मतलब एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे, तो ये कल जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो इसी का ही आएगा, केवल और केवल डी मॉर्गन जी ही दिखेंगे उसमें आपको, ठीक है। चलो अब थर्ड पढ़ लेते हैं। थर्ड क्या कहता है, लॉ ऑफ डबल। डबल 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 से कुछ समझ में आ रहा है, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन मतलब किसी कॉम्प्लीमेंट सेट का अगर मैं दोबारा से कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ तो बेटा जी वो किसके इक्वल आने वाला है, उसी सेट के इक्वल आने वाला है, ठीक है। अरे एग्जाम्पल तो हमने हटा दिया, चलो कोई नहीं, देख लेते हैं फिर से। जैसे मैंने कोई एक सेट ले लिया ए, क्या जैसे 1 2 3 ले लिया, और एक यूनिवर्सल सेट ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 ले लिया, ठीक है। अब निकाल दो इसका कॉम्प्लीमेंट u माइनस ए, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास, केवल क्या बचेगा 4 और 5 बचेगा, ठीक है बेटा। अब वो क्या करेगा, अब सुनो 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 अब वो कह रहा है मुझे इस ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो किसी भी चीज का जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, यूनिवर्सल में से उसी सेट को घटा देते हैं, जो भी अंदर होता है उसको तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। भाई यहाँ पे हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला है तो यूनिवर्सल में से जो मेरे अंदर है ये वाला उसको तो सब्ट्रैक्ट किया था, अब अंदर भी क्या है मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि अब मैं किस किस की बात करने जा रही हूँ, किस किस की बात करने जा रही हूँ मैं, इन दोनों की, इन दोनों पे फोकस करने वाले हैं हम, ठीक है। तो ये जितने भी है 4 5 ये यहाँ से काट दो तो क्या बचेगा 1 2 3, और देखो ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल आ गया ना, ए सेट उठ के देखो ये पूरा का पूरा क्या है, ए सेट, ठीक है। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया है, प्रूव कर दिया क्या, कि हमने उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले दी और हमने राइट हैंड साइड को प्रूव कर दिया कि अगर क्या याद रखोगे, अगर किसी भी सेट का, किसी भी कॉम्प्लीमेंट सेट का दोबारा से कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो उसी सेट के इक्वल हो जाता है। ये हमने यहाँ पे प्रूव करके भी देख लिया, ठीक है। और आपको जनरली याद रखना है, तो आप कैसे याद रखोगे, अगर किसी के ऊपर 2 कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो समझ लो कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कट गया और बचा क्या वही वाला सेट, ठीक है। ये सिर्फ याद करने के लिए बोल रही हूँ, ऐसा होता नहीं है जनरली। अभी आप बोलो मैम क्या पढ़ा रही हो आप, है ना, ये मैं आपको सिर्फ याद करने के पर्पज से बता रही हूँ कि आप याद कैसे रखेंगे चीजों को, है ना। तो याद कैसे रखोगे, अगर किसी सेट कॉम्प्लीमेंट सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आता है तो समझ लो कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कट गया और वही सेट बच गया। सिर्फ याद करने के लिए बोल रही हूँ, ऐसा नहीं होता, वो तो मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया है कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है। तो यही लॉ है, किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने, किसकी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो बैठे ना बीच में महाराज तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डी मॉर्गन जी तो कल पढ़ेंगे इनको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में, ठीक है। कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, बट एक ही बात बोलूंगी, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ठीक है। मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी आपके लिए, कोई भी डाउट नहीं छोड़ूंगी, ठीक है, पूरी कोशिश करूंगी। तो कल फिर मिलेंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।